आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC ने जो PGT के एग्जाम 9 और 10 तारीख को जो कंडक्ट करवाए हैं तो उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। और काफ़ी एनालाइज करने के बाद, काफ़ी सोचने समझने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये जो कट ऑफ बनाई है आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसका बेस क्या रहा है। देखिए, इसको बनाने के लिए मैं आपको बता दूं कि मैं 9 तारीख यानी कि 9 सितंबर को पूरा दिन पंचकुला में ही था और जो कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद बाहर आए थे उनके रिव्यू मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए थे। उसके साथ ही जिन्हें मैं निजी रूप से जानता हूं, जो कैंडिडेट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे मैंने फ़ोन पे बात करके भी उनके रिव्यू लिए हैं। उसके साथ ही जो कमेंट्स आपने यूट्यूब के ऊपर किए हैं वो लगभग मैंने देखे हैं। इसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बिश्नोई सर का। यदि वो मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जो सर्वे उन्होंने करवाया है वो लाजवाब सर्वे रहा है, बहुत सफल वो सर्वे रहा है और काफ़ी हद तक उसने हेल्प की है कि इस कट ऑफ को बनाने के लिए। तो चलिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा कि किसकी कितनी कट ऑफ जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बात और कहना चाहूंगा कि देखिए, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ और गलती मेरे से भी हो सकती है। 100% मैं श्योरिटी नहीं दूंगा कि मेरी बताई हुई ही कट ऑफ आएगी, ये कम ज्यादा भी हो सकती है और तकरीबन कम रहने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग थी। पहली बार कैंडिडेट्स जो है पीजीटी का, HPSC पीजीटी का एग्जाम दे रहे थे और नेगेटिव मार्किंग के साथ साथ ई कॉलम भी इसमें दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं जो अभ्यर्थियों के सामने एक परेशानी बन के आई है, क्योंकि अभ्यर्थियों को नेगेटिव मार्किंग में एग्जाम देने का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं सही करने के चक्कर में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्होंने कट ऑफ पर इफेक्ट डाला और कट ऑफ आपकी ज़्यादा नहीं जाएगी, ये मुझे लगता है। तो चलिए बात करते हैं पहले कॉमर्स की, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है। तो कॉमर्स की जो कट ऑफ रही है, इसमें टोटल जो कैंडिडेट हैं आपके वो 180 हैं और 4 गुना इसमें बुलाए जाने हैं और हर एक जितने भी कैटेगरी है उसका 4 गुना ही बुलाया जाएगा और लगभग 2500 के करीब, यानी 2500 आप मान सकते हैं, 2500 से ज्यादा तो नहीं थे, लगभग 2500 के करीब, उससे कम हो सकते हैं, कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दिया है। तो इसमें मैं बात करूं जर्नल की, तो जर्नल में 103 सीट है, मेवात कैडर की और हरियाणा कैडर की मिला के मैं ये बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम एक ही था। तो 103 सीट है और जो जर्नल की मेरे अनुसार जो कट ऑफ जाएगी वो 54 से 55 नंबर ही जाने वाली है। देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो कह रहे हैं 60 प्लस हैं, 70 प्लस हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब आप देख लेना वो कितने हैं, होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन वो ज्यादा संख्या में नहीं है। तो आपकी 54-55 मान सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक नंबर आप बढ़ा के भी मान सकते हैं। फिर बात करते हैं एससी की, 37 इसमें सीट है और आपकी जो एससी की जो कट ऑफ जाएगी मेरे अकॉर्डिंग वो 45 से 47 यानी 45 to 47 वो कट ऑफ जाने वाली है। BCA की बात करें तो 19 इसके अंदर सीट है, 18 हरियाणा कैडर की और एक मेवात कैडर की। तो इसमें आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो 49 to 50 आपकी कट ऑफ जाएगी। अब बात करते हैं BCB की, उसमें 9 ही सीट है, मेवात कैडर की कोई सीट नहीं और 58 प्लस इसकी जो है कट ऑफ हो जाएगी। इसमें आप कम नहीं कर सकते, 58 में प्लस ही कर सकते हैं। बात करें EWS की तो टोटल 90 सीट है और 52 से लेके 53 या 54 इसकी कट ऑफ जाने वाली है। तो ये है आपकी कॉमर्स की कट ऑफ। देखिए, अब आप जरूर बात करेंगे कि BCA में तो 19 ही सीट है और उसकी आपने कट ऑफ बता दी है 59 और 50 यानी कि 50 के अराउंड या 51 भी इसको कह सकते हैं, इसके अराउंड। तो ये तो बहुत ज्यादा जाने वाली थी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि BCA के अंदर 250 से ज्यादा बच्चे हैं ही नहीं। ये सीट कम होने की वजह से जो बच्चे थे उन्होंने जर्नल के अंदर अपना फॉर्म भरा है। तो BCB का भी यही हाल रहा है लगभग, लेकिन BCB में ज्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। तो BCA के तकरीबन 220 या 230 ही बच्चे हैं और जो ज्यादातर बच्चे थे उन्होंने सीट ज्यादा देखने के बाद जर्नल में भरा है। तो इस करके जब बच्चे ही कम हैं तो भले ही सीट कम हो तो इनका जो है वो कंपटीशन इतना ही रहेगा। तो एक बार फिर से मैं आपको दोहराना चाहूंगा, जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 54 से लेके 55 या 56 भी आप मान सकते हैं, एससी की 45 से लेके 47, BCA की जो जाएगी कट ऑफ वो 49 से लेके 50 या 51 आप इसको मान सकते हैं। BCB की 58 प्लस रहेगी और EWS की रहेगी 52 से लेके 53 तक। अब बात कर लेते हैं मैथ की। देखिए, मैथ के जो पेपर मैंने पता किया तो वो मुझे डिफिकल्ट ही बताया गया है, इतना आसान पेपर्स के रिव्यू नहीं मिले कि बहुत ज़्यादा आसान था। लेकिन हाँ, मैथ के कैंडिडेट कम थे, इतने ज़्यादा कैंडिडेट मैथ के नहीं थे, तो इसी हिसाब से मैंने ये बनाई है। और जो जनरल की बात करूं मैं, तो जनरल की जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो 47 से लेके 49
या 50, इतनी ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। जो नंबर मैंने कैंडिडेट्स के देखे वो बहुत कम मैथ के अंदर आए हुए हैं, तो 47 से लेके 49 या 50 आप इसको मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 44 से लेके 45 तक जाने की संभावना है। बीसीए की जो कट ऑफ जाएगी वो 43 से लेके 44 के अराउंड आपकी बीसीए की मैथ के अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बीसीबी की बात करूं तो 48 से लेके 50 आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और एससी की बात करूं तो 33 से ऊपर, 33-34 से ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने सब्जेक्टिव की तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। जो एससी की कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत कम 34 या 33 के अराउंड ही रहने वाली है। अब बात करते हैं हिंदी की। जो हिंदी का एग्जाम था उसकी कट ऑफ, जो जनरल की मैं बात करूं तो 58 से लेके 60 तक जिसके भी नंबर हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकता है और वो सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर सकता है। एससी की बात करूं तो 52 से लेके 53, बीसीए में हिंदी के अंदर बीसीए की जो कट ऑफ जाने वाली वो 55 से लेके 56 यानी 55 से लेके 56 के बीच जाने वाली है। बीसीबी की 59 से लेके 68 तक जाने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 57 से लेके 58, तो ये है हिंदी की कट ऑफ, यानी जनरल की 58 से लेके 60, एससी की 52 से लेके 53, बीसीए की 55 से लेके 56 और बीसीबी की 59 से लेके 61 और ईडब्ल्यूएस की 57 से 58 तक जाने की संभावना। और इसमें आप एक नंबर जोड़ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कम जाएगी, इससे एक नंबर ज्यादा जा सकती, एक या दो नंबर भी ज्यादा जा सकती है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री की जो कट ऑफ है उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वो क्यों हूँ? क्योंकि जो बच्चे अपने नंबर बता रहे हैं वो बहुत कम बता रहे हैं। हिस्ट्री मैंने बहुत पढ़ा है और मेरा सब्जेक्ट भी रहा है, मैंने भी एग्जाम वो देखा है, तो मुझे इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा सच में। और कैंडिडेट्स ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा तो मैंने उसका सही रिप्लाई भी दिया है, क्योंकि एचसीएस के अंदर मैंने हिस्ट्री को काफ़ी पढ़ा है। तो हिस्ट्री का एग्जाम मुझे इतना भी डिफिकल्ट नहीं लगा, लेकिन बच्चों के नंबर देख, कैंडिडेट्स के नंबर देख के मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये हिस्ट्री का एग्जाम था। और जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं उससे ज़्यादा ही मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है कि इतने कम हिस्ट्री के अंदर कैसे नंबर आ सकते हैं। तो देखिए हिस्ट्री की जो जर्नल की रहने वाली है, हिस्ट्री की बात मैं करूंगा, वो मुझे लगता है 37, 38, 39 या 40, यानी कि आप 37 से 40 के बीच मान सकते हैं। जो जर्नल की कट ऑफ रहेगी मुझे लगता है ये रहने वाली है। और ये मैं आपके नंबर के आधार पर बता रहा हूँ जो आपने मुझे बताए हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ने बताए हैं मुझे कि मेरे 33 आ रहे हैं, मेरे 34 आ रहे हैं, मेरे 35 आ रहे हैं, तो फिर भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। तो ये मुझे लगता है 37, 38, 39, 40, यानी 37 से 40 के बीच कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है जर्नल की वो रहेगी। एक सीट भी बहुत ज्यादा थी, 600 सीट थी आपकी जर्नल की इसमें, तो 600 के हिसाब से मेवात कैडर और हरियाणा कैडर की मिलाने के बाद तो 600 सीट बहुत ज्यादा हो सक जाती हैं। तो मुझे लगता है लगभग यही कट ऑफ रहेगी। तो लगभग जिसके 40 हैं वो तो बिल्कुल अपने आप को सेफ समझ के चलिएगा। बात करें बीसीए की तो 32 से लेके 33 या 34 तक मुझे जाने की संभावना है कि बीसीए की कट ऑफ हिस्ट्री की जाएगी। बीसीबी की 35 से 36 या 37 नंबर तक कट ऑफ आपकी जाएगी। और एससी में मैं समझता हूं कि जिसके 25 से प्लस हैं वो लगभग मुझे लगता है कि मेन के लिए बैठेंगे, क्योंकि 220 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। जो सीट है मैं उसका 4 गुना करके आपको सीट बता रहा हूँ। सीट तो 150 है जनरल की, लेकिन 4 गुना करने के बाद लगभग 600। और एससी जो है, एससी की लगभग 220 कैंडिडेट्स को बुलाना है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 32 से लेके 33 या 34 ही इसकी भी रहने वाली है। तो ऐसा मुझे लगता है कि हिस्ट्री की रहेगी, लेकिन हाँ मुझे ये संभावना है कि ये ऊपर भी जा सकती है। अगर आपके नंबर में देखूं जो कैंडिडेट्स बता रहे हैं तो उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि कट ऑफ यही जाने वाली है। चलिए बात करते हैं, मैथ की हो गया, हिंदी होगी, हिस्ट्री होगी, कॉमर्स होगी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। जो केमिस्ट्री की जो कट ऑफ है वो जर्नल की जाएगी 68 से लेके 70 तक, 68 से 70 जाने की उम्मीद है। और एससी की जाएगी 65 से लेके 66 तक। जो बीसीए की है वो 70 से लेके 72। और बीसीबी की क्योंकि 8 ही बच्चों को बुलाना है, 2 ही सीट हैं, 2 गुना 4 यानी कि 8, तो 73 और 75 से प्लस ही आपकी रहेगी। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 72 से लेके 74 जाने की उम्मीद केमिस्ट्री में है। तो ये केमिस्ट्री की कट ऑफ थी। इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स में बहुत कम सीट थी, शायद कुछ ही सीट थी, 7 के राउंड सीट थी। तो जर्नल की मैं बात करूं तो 70 प्लस, इकोनॉमिक्स की 70 प्लस आपकी रहने वाली है जनरल के लिए। एससी की बात करूं तो 66 से लेके 67 प्लस ही रहेगी आपकी कट ऑफ इकोनॉमिक्स में। बीसीए में 68 प्लस रहेगी और बीसीबी की इसमें सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस की 1 सीट है और 70 प्लस ही इसमें रहने वाली है। बात करते हैं अब फिजिक्स की। और
सॉरी, फिजिक्स की मैं बाद में बात करूंगा। बात कर लेते हैं इंग्लिश की। जो इंग्लिश की जो कट ऑफ रहने वाली है वो है, जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी वो 52 से लेके 54 के बीच में जाएगी। यानी जर्नल में इंग्लिश की बात करूं तो 52 से लेके 54 के अराउंड जिसके नंबर हैं वो अपना सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 53 से लेके 54 तक। एससी की बात करूं तो 50 से लेके 53 के तकरीबन जो है आपकी कट ऑफ वो जाएगी। बीसीए की बात करूं तो बीसीए की 52 से लेके 53 के अराउंड आपकी कट ऑफ रहने वाली है, और बीसीबी की रहेगी आपकी 60 प्लस। तो ये रहने वाली है आपकी इंग्लिश की कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। जो बायोलॉजी की है उसमें जर्नल की जो कट ऑफ जाएगी आपकी वो 56 जाएगी, एससी की जो कट ऑफ जाएगी वो 50 प्लस जाएगी, बीसीए की जो जाएगी वो 60 प्लस जाएगी, और बीसीबी की बात करूं तो 62 और 63 प्लस ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है, और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 62। यानी कि एक मिनिमम आप इसको मान सकते हैं। इससे ज्यादा 1-2 नंबर जा सकती है, लेकिन ज्यादा तो चेंज इसमें नहीं होता मुझे दिखता। लेकिन जो जर्नल की फिर से बताऊंगा, बायोलॉजी की 56, एससी की 50 और बीसीए की 60 और बीसीबी की 62 और ईडब्ल्यूएस की 62। तो अब रह गई है फिजिक्स की। फिजिक्स की मैंने बनाई थी, शायद वो पेज नीचे रह गया है। तो जैसे भी ये वीडियो समाप्त होगी उसके तुरंत बाद में फिजिक्स की पोस्ट के अंदर, कम्युनिटी के अंदर आप चेक कर सकते हैं, मैं पोस्ट के अंदर उसकी कट ऑफ को डाल दूंगा। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मेरे 70 हैं, मेरे 75 हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आंसर की नहीं आती ना, जब ये 80 होते हैं, और जब आंसर की आ जाती है 70 हो जाते हैं, और जब रिजल्ट आता है ये 60 ही हो जाते हैं। और सर्वे के अंदर एक आदत होती है, आदमी की आदत ही होती है कि एक दो या 2-4 नंबर ज्यादा बताते हैं, और कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो सर्वे को खराब करना चाहते हैं और जो अपने नंबर 10 भी ज्यादा बता देते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो चेक करने के लिए कि इसकी कितनी कट ऑफ है, इसकी कितनी, वो भी उस पर टिक कर देते हैं। हालांकि वो कम पे बेशक करें लेकिन टिक हो जाता है। और इनको देखने के बाद, और कुछ सर्वे से अलग भी बच्चे हैं जो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, तो उन सबको देखने के बाद तो मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग का एक बड़ा इसके अंदर जो है इंटरफेयर रहेगा। एक नेगेटिव मार्किंग के कारण बहुत कम कट ऑफ मुझे लगता है जाएगी, और इसका एग्जांपल मैं पीछे देख भी चुका हूँ, एडीओ की भर्ती में भी देख चुका हूँ, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की में भी देख चुका हूँ। 16 उनकी वैकेंसी थी टोटल, और जनरल की जब मैंने पूछा था तो 52 उनकी कट ऑफ गई थी, 52 के अराउंड प्री पेपर की। तो लगभग इतनी ही मुझे लगता है कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी। ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा वेट करें। 20 तारीख तक मुझे लगता है आपका रिजल्ट आ जाएगा, और जिसको लगता है कि वो 60 या 60 प्लस है वो तो लगभग अपनी तैयारी शुरू कर दे सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। सब्जेक्टिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी एचपीएससी, पीजीटी या एचपीएससी के जितने भी एग्जाम है उनके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कट ऑफ में कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं कि ये बिल्कुल स्टिक, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल स्टिक चली जाएगी, और जो ऑब्जेक्शन लगे हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन हर एक सेट में आपके गलत हैं, तो जो भी वो लगे हुए हैं ऑब्जेक्शन वो बाद की बात है, वो सबको ही मिलेंगे लगभग, तो वो बात की बात है। और हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो ऑब्जेक्शन लगाने की जो फीस है वो बहुत ज्यादा रखी गई है, 250 रुपए एक ऑब्जेक्शन की, और लगभग 6-7 ऑब्जेक्शन भी हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल एचपीएससी ने इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। आपकी जो ऑब्जेक्शन लगाने की जो फीस होनी चाहिए वो 100 ही होनी चाहिए सभी क्वेश्चन के लिए, और आपको भी इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और मैंने पर्सनली भी आज सेक्रेटरी को फोन किया था और उनको बताया था कि ये चीज गलत है, 250 फीस नहीं होनी चाहिए। यदि 250 फीस होगी और जिसके 6 ऑब्जेक्शन है, और जो आप फॉर्म भरते हैं उसकी ही फीस सारी 1000 या 250 रुपए होती है, और एक गरीब बच्चा इसको कैसे पे कर सकता है। तो मैंने उनको भी पर्सनली कहा था, और मैंने यही कहा था मैं कैसे पे करूं, तो उन्होंने कहा था कि ये कमीशन का निर्णय है। तो लेकिन आप लोगों को इसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए कि 250 रुपए एक ऑब्जेक्शन की बहुत ज्यादा फीस है, इसको कम करना चाहिए। तो जैसे भी ये मैंने कट ऑफ बनाई है, ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है यही कट ऑफ रहेगी, लेकिन आप इसमें अपने हिसाब से 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं, आप जो भी सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप सभी का धन्यवाद।